अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 595 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ और 70,909 की क्लोजिंग। वीकली बेस पे देखें तो वॉल्यूम 1149 मिलियन का और ये अच्छी एक्टिविटी है। इस वक्त ट्रेंड जो है वो बुल ही है, लेकिन अगर 69,700 वीकली बेस पे ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा डीप हो सकता है। अदरवाइज़ मुमकिन तौर पे नए हाइज लगने के ही चांस हैं कि KSE 100 में नए हाइज लगते रहें। ये स्टीप ट्रेंड लाइन है जिससे ऊपर मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है। तो डेली बेस पे देखें तो ये 3 रेड कैंडल्स और उसके बाद प्राइस ने रिजेक्ट किया। इस वक्त डेली बेस पे इसे 71,100 से ऊपर ट्रेड होना और उसके ऊपर फिर सस्टेन करना ज़रूरी है नेक्स्ट बुल रन के लिए। अदरवाइज़ अगर ये 71,100 से ऊपर ट्रेड होके दोबारा उसके अंदर आ जाता है तो ये डबल टॉप की सी सिचुएशन भी हो सकती है। ये एक रेंज जो वीकली बेस पे थी वही डेली बेस पे अब ये रेंज ज़रा नुमायाँ हो गई है। तो चांसेस यही हैं कि मार्केट नए हाइज पोस्ट करेगी। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें जिनमें वीकली बेस पे मोमेंटम बहुत हाई है और ये बहुत रिस्की ट्रेड्स भी होती हैं और इनमें जो है वो फिर टाइम भी ज़रा कम ही किल होता है। अब ये दीवान फरूख मोटर जो है 15 रुपये से 26 रुपये तक विद इन नो टाइम। तो वीकली बेस पे इसमें मोमेंटम बहुत हाई है। ट्रेड कहाँ पे करनी है, बाय सेल कहाँ पे करनी है और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये सीखने की चीज़ें हैं। अब इसमें रेजिस्टेंस जो है एक 26 रुपीज़ पे है और उसके बाद 38 रुपीज़ पे इसकी रेजिस्टेंस आएगी और 50 रुपीज़ और हिस्टोरिकल हाई जो है इसका 59 रुपीज़ के करीब। ये बहुत बुरे फंडामेंटल्स के साथ कंपनी है जो यहाँ पर ट्रेड हो रही है, लेकिन चूंकि इस वक्त ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, इनका लीडर जो साजगार है, तो फिर उसके साथ साथ फिर बाकी सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है। साजगार इंजीनियरिंग बहुत अच्छे फंडामेंटल्स के साथ लास्ट वर्किंग डे में अपर लॉक रहा और ये चूँकि प्राइस नए हाइज लगा रही है तो इसमें ये एक पीनट यहाँ पे फॉर्मेशन बनी थी ट्रायंगल और उसके बाद फिर ऊपर नए हाइज इस वक्त पोस्ट होते हुए इसमें भी मोमेंटम बहुत हाई है वीकली बेस पे। गनी ऑटोमोबाइल में रेजिस्टेंस जो है वो 130 रुपये और 150 रुपये। वीकली बेस पे मोमेंटम हाई है 240 रुपये इसकी, चूँकि अभी ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में परफॉर्म करते हुए और स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज़ में। बुलान कास्टिंग भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज़ में और इसका जो करीब तरीन रेजिस्टेंस है वो 180 का एरिया बनेगा और हिस्टोरिकल हाई जो है इसका वो 220 रुपये। ये BPL बर्शियन LPG भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज़ में और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 37 रुपीज़ और उसके बाद जो है वो 65 रुपीज़। भवानी एयर प्रोडक्ट BAPL स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज़ में और ये इसने इस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट लिया और उसके बाद ये ट्रेंडिंग फेज़ में चलते हुए एंट्री इसकी 5 दिन पहले 15 रुपये 50 पैसे के एरिया में आई थी और स्टॉप लॉस उसका 14.5 रुपये से नीचे का और ये इसका हिस्टोरिकल हाई जो है वो 45 रुपीज़ बनेगा। दरमियान में रेजिस्टेंसेस आएंगी लेकिन हिस्टोरिकल हाई इसका जो है वो 45 रुपीज़। FFC भी इस वक्त स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज़ में और ये इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 147 रुपीज़ का एरिया बनेगा। सपोर्ट जो है वो 136 रुपये और ये 147 से ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर ये नए हाइज जो है वो पोस्ट कर सकता है। फातिमा फर्टिलाइज़र स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज़ में हिस्टोरिकल हाई से अपने से ऊपर निकलता हुआ और इसमें भी प्राइस जो है वो और बेहतर होने के चांसेस हैं। अच्छा, जो 2 नई कंपनीज इस बुल मोमेंटम में शामिल हुई हैं उनमें एक अटक रिफाइनरी और एक माड़ी पेट्रोलियम है। ये पीनट के फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद अटक रिफाइनरी नए हाइज लगाते हुए और ये इस वक्त हिस्टोरिकल हाइज से भी ऊपर है एडजस्टेड प्राइस में। माड़ी पेट्रोलियम भी बुल मोमेंटम में वीकली बेस पे और ये नई कंपनी है जो शामिल हुई है इसमें और ये नए हाइज पोस्ट करते हुए। तो व्यूअर्स, ये कोई बाय सेल कॉज नहीं है बल्कि ये एक ओपिनियन है और ये सीखने की चीज़ है, ये सीखा जा सकता है और स्टॉक मार्केट से पैसे बनाए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।